हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं फॉर एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड। तो अब तक हम लोग ने 2 लेक्चर ले लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्ट जो था वो एक इंट्रोडक्टरी था, जहाँ पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जरूर जाकर देख लेना। सेकंड जो लेक्चर हम लोग ने लिया उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जरूर उसको भी चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जो हम लोग के लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड थे। आज भी हम लोग जो पढ़ने वाले वो लेक्चर नंबर 1 से ही रिलेटेड होने वाला है, जो हम लोग ने जो भी पढ़ाई किया है, बट एक्सक्लूसिवली क्या होने वाला है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से आज का वीडियो क्या करने वाला है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर करने वाला है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लगते तो है, बट सारे क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए जल्दी कवर अप हो जाएगा। व्हाट आर वी गोइंग टू डील विद टुडे इज, आई होप सभी लोगों को पता है कि हम लोग ने पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ाई किया था। तो पावर्स ऑफ आयोटा का वैल्यूज क्या क्या है मैंने लेक्चर नंबर 1 में पूरा डिटेल में बताया आप लोग को। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहला वो देख लेना। अगर आप लोग को वो समझ में आ गया तो ही जाकर ये समझेगा, नहीं तो यू विल बी लाइक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, फिर 4 के टेबल में आने वाले जितने भी आयोटा के पावर्स मिलेंगे उसका वैल्यू 1 मिलता है, फिर 4 के टेबल में आने वाले से एक ज्यादा रहेगा तो आयोटा मिलता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। इसका हम लोग ने पूरा डिटेल में पढ़ाई किया है, आप लोग जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट -1 प्लस √3 आयोटा टू होल क्यूब इज अ रियल नंबर। अब सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग का अलजेब्राइक आइडेंटिटी स्ट्रांग होना जरूरी है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देख सकते हो कि वो समथिंग -1 प्लस √3 आयोटा द होल क्यूब लुक्स लाइक द फॉर्मूला a प्लस b द होल क्यूब। तो आपको a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ही जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वो था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। प्लीज आई होप सभी लोगों को ये सारे फॉर्मूले पता है। 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो इतना तो पता होना ही चाहिए, राइट। तो यहां पे इन्होंने बोला शो दैट ये जो भी है -1 प्लस √3 आयोटा टू द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एक रियल वैल्यू मिलना चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आयोटा बचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आयोटा जब भी आता है तो वो रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इन्होंने तो हमको बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि सामने दिया हुआ एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नहीं। मतलब इसका मतलब है कि आपको कैसे भी करके सॉल्व करने के बाद आयोटा इससे निकलना चाहिए। लेट्स ट्राई टू डू ओवर हियर, हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया -1 प्लस √3 आयोटा द होल क्यूब। मैं वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो फॉर्मूला हमें पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू a स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर इंटू b मतलब √3 आयोटा, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा द होल स्क्वायर, प्लस b क्यूब मतलब हो जाएगा √3 आयोटा द होल क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला तो है, सब्स्टिट्यूशन ही तो किया और कुछ नहीं। यहां पे -1 का क्यूब क्या होता है बच्चा, -1 ही होता है, ट्राई करके देखो। फिर यहां पे -1 का स्क्वायर पहला करो तो 1 मिलेगा, फिर 3 इंटू √3 करो तो 3 √3 मिलेगा, एंड आयोटा एज इट इज रहेगा, सिंपल। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे 3 इंटू -1 है एंड फिर √3 आयोटा द होल स्क्वायर है। अब √3 का स्क्वायर होता है 3, ये तो सबको पता है। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। तो मैंने फिलहाल इतना कर लिया। उसके बाद में यहां पे अगर आप देखोगे √3 का क्यूब क्या होता है, तो √3 इंटू √3 बिकम्स 3 √3। यहां पे 3 √3 हो जाएगा एंड आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब हो जाएगा, सिंपल। चलो अभी हम लोग यहाँ पे पावर्स ऑफ आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला -1 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 √3 आयोटा वैसे ही रहेगा। अगर आप इसमें देखोगे तो प्लस एंड माइनस माइनस बनेगा, एंड यहाँ पे 3 3 9 होगा, एंड आयोटा का स्क्वायर भी -1 होता है। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो उधर वो जो -1 है और ये -1 है, अगर आप देखोगे तो वो माइनस माइनस प्लस देगा, इसलिए मेरा साइन चेंज नहीं हुआ, तो इट विल रिमेन ओनली 9। होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया मैंने यहां पे क्या किया। देखो वो -1 तो वैसे ही था, बट वो आयोटा स्क्वायर अगर आप लोग को दिख रहा है तो वो आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है। तो -1 +1 बन गया, एंड 3 3 9 हो गया। दैट्स व्हाई देयर वाज नो चेंज इन साइन।
सिंपल। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 3√3 तो वैसे ही रहेगा, बट आयोटा का क्यूब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा। आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे बन जाएगा -3√3 आयोटा। सिंपल। सारे रूट्स जो हम लोग ने पढ़ाई किया है, सारे वो जो पावर्स ऑफ आयोटा, वो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखोगे तो 3√3 आयोटा एंड -3√3 आयोटा कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ -1 + 9 एंड -1 + 9 होता है 8। इसके बाद आप देख सकते हो आपको जो आंसर मिला है एक रियल नंबर मिला है, एंड इसके पास तो आयोटा है ही नहीं, मतलब ये इमेजिनरी नंबर नहीं हुआ। तो कैन आई से ओवर हियर जो मुझे आंसर मिला है वो रियल नंबर होने के वजह से आई कैन फाइनली से since 8 is a real number, -1 + √3 iota the whole cube is also a real number, and it is as simple as that. तो क्वेश्चन काफी सिंपल था। ओके, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट वन एज वेल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। अभी उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं प्रोवाइडेड अगर आप लोगों ने पावर्स ऑफ आयोटा को अच्छी तरह से पढ़ाई किया हो तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 2 अपॉन आयोटा, iota to the power 6 minus iota to the power 7, 1 plus iota to the power 11। बाप रे, दिखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट लेक्चर नंबर 1 बहुत पावरफुल था। उसमें अगर आप लोग ने सारे चीजें पढ़ाई की है तो आप लोग को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 + 2 अपॉन आयोटा, यहाँ पे iota to the power 6 minus iota to the power 7, 1 plus iota रेज टू 11 बराबर है। अब यहां पे देखो बच्चा, मैंने एक शॉर्टकट किया है। अब बोलोगे शॉर्टकट कैसे? याद करो, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। मैं बताता हूं यहाँ पे क्या शॉर्टकट किया। देखो 3 था एंड उसके बाद में +2 अपॉन आयोटा जो है उसको मैंने डायरेक्टली लिखा -2 आयोटा। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो बच्चों? लेक्चर नंबर 1 में मैंने लास्ट में लिया था इसको। मैंने बोला था कि समथिंग टू रिमेंबर दैट 1 अपॉन आयोटा is always equal to minus iota। कुछ याद आ रहा है बच्चा? 1 अपॉन i is equal to -i करके बताया था। वो कैसे आया था वो भी बताया था मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 अपॉन आयोटा क्या हो जाएगा? -2 आयोटा बन जाएगा, एंड यहाँ पे -2 आयोटा लिखा। एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इज दैट क्लियर? ओके, आयोटा टू द पावर 6 माइनस आयोटा टू द पावर 7। आयोटा टू द पावर 6 बच्चों, पहला क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा स्लोली बता देता हूं। आयोटा टू द पावर 6 मतलब ये हो गया, ऐसा कुछ लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा -1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा। अब आपको नहीं समझा होगा तो मैं बता देता हूं। आयोटा टू द पावर 6 मतलब क्या होता है बच्चों? आयोटा टू द पावर 4 एंड उसके बाद 2 और बचेगा। अब आयोटा टू द पावर 4 मतलब 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 1 होते हैं, तो 1 गायब हो गया। एंड आयोटा स्क्वायर बचेगा, एंड आयोटा स्क्वायर मतलब कितना होता है बच्चों? इट्स कितना होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो यहां पे -1 आ गया मेरा पहले इसमें, क्लियर है? माइनस आयोटा टू द पावर 7। सोचो आयोटा टू द पावर 7 मतलब क्या? आयोटा टू द पावर 4 और 3 बचेगा, तो 4 तक आया तो वो 1 है। फिर आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब मतलब नेगेटिव आयोटा होता है, मुझे यहाँ पे नेगेटिव आयोटा मिला। सिंपल होते हैं बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। 4 के टेबल में आने वाले सारे चीजें 1 देता है, उसके बाद कितना ज्यादा है वो डिसाइड करता है आपका फ्यूचर वाला वैल्यू, जो आगे का वैल्यू होगा। सिंपल है। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा टू द पावर 11। अब आयोटा टू द पावर 11 को सोचो बच्चों, क्या 11 4 के टेबल में आता? नहीं, 4 2 8 होता है, तो आयोटा टू द पावर 8 तक तो 1 मिलेगा। फिर 11 कब आता है? 9 10 11, 3 बचता है, मतलब आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, इसलिए वहां पे -i करके मिला। सिंपल है, क्लियर है, ग्रेट। यहां पे बच्चों 3 - 2 आयोटा सेम, इधर जरा ब्रैकेट को ओपन करो तो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस आयोटा। अगर आप लोग यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट नहीं है तो 3 ब्रैकेट है, तो थोड़ा ओपन करने में टाइम लग सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी ब्रैकेट टू ओपन। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करने का सोचा जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो इट विल बिकम व्हाट बचा? 3 × -1 बिकम्स -3, 3 × आयोटा बिकम्स +3 आयोटा, -2 आयोटा इंटू -1 +2 आयोटा बन जाएगा, एंड -2 आयोटा इंटू आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? एंड यहाँ पे 1 माइनस आयोटा विल रिमेन द सेम। यहां पे जरा सॉल्व करने की कोशिश करते तो -3 वैसे ही रहेगा, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा बन जाता है 5 आयोटा, एंड यहां पे फिर से देख सकते हो -2 आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से ये साइन बदलेगा एंड +2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 1 माइनस आयोटा सेम। फिर से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, लाइक -3 + 2 इट विल बिकम -1
प्लस 5 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। अब फिर से आप लोग को ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर में किया था वैसे। -1 into 1 becomes -1, -1 into माइनस आयोटा becomes प्लस आयोटा, 5 iota into 1 becomes plus 5 iota, and 5 iota into -1 becomes -5 iota square. Very simple thing. यहां पे होने के बाद बच्चों अगर आप देखोगे -1 तो वैसे रहने दो, प्लस आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा बिकम्स प्लस 6 आयोटा एंड -5 आयोटा स्क्वायर बिकम्स प्लस 5। अब आप लोग को ये आदत होनी चाहिए बच्चों, आयोटा स्क्वायर दिखा तो साइन चेंज कर देने का, पॉजिटिव कर देने का नेगेटिव को, एंड 5 लिख के आने का, सिंपल। अगर यहां पे देखोगे 5 - 1 4 होता है तो 4 + 6 आयोटा मिलेगा, एंड इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है। इसके आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता, एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर, एंड हमने यहां पे वैल्यू निकाल दिया है। एज सिंपल एज दैट। प्रोसीडिंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इवैल्यूएट द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिखने के लिए इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं, बहुत इजी है, बट आगे जाकर यही फंडामेंटल का काम करेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, आयोटा टू द पावर 35 दिया। अब मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में वो पावर अगर अच्छी तरह से नहीं समझा होगा तो शायद अभी तुम लोग को थोड़ा मदद कर ले। देखो, आयोटा टू द पावर 35 को जब भी आप लोग सॉल्व करना चाहोगे तो आप है ना सबसे पहला 4 का टेबल याद रखना। तो 4 के टेबल में क्या 35 आता है क्या? अगर नहीं आता है तो 35 से जस्ट पहले कौन सा आता है जो 4 के टेबल में हो? 32। तो क्या मैं आयोटा टू द पावर 35 को ऐसा लिख सकता हूं, आयोटा टू द पावर 4 into 8? नो, 4 into 8 तो 32 होता है सर, 35 थोड़ी ना होता है। रहने दो, रुको। तो आयोटा टू द पावर 4 into 8 बन गया 32, एंड बचा कितना? 3 और बचा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब। सिंपल है, मतलब पहले 4 के टेबल में रिप्रेजेंट करने का जितना हो सकता है, एंड उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है उसको बाजू में रख देने का। तो आयोटा टू द पावर 4 into 8 तो 32 बन गया, बट मेरे पास 35 था तो इसलिए आयोटा क्यूब और एक्स्ट्रा आ जाएगा, मैंने उसको बाजू में मल्टीप्लाई किया, लॉ ऑफ इंडेसिस। ओके, अब मैंने क्या बताया था बच्चों, आयोटा टू द पावर 4 के टेबल में आने वाला जो भी हो 4 के टेबल में, उसका आंसर 1 ही मिलता है। तो यहां पे 1 हो गया, एंड बचा आयोटा क्यूब, खत्म। अब 1 into आयोटा क्यूब होता है आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, हो गया खत्म। यही मैंने यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैंने वहां पे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया था, अब थोड़ा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। काम खत्म बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर। सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आयोटा टू द पावर 888। अब ऐसा दिखता है कि भाई इतना बड़ा पावर है तो आंसर डिफिकल्ट होने वाला है, बिल्कुल नहीं। आयोटा टू द पावर 888 अगर हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या भी बोल सकता हूं, आयोटा टू द पावर 888, वो 888 जो दिख रहा है वो क्या 4 के टेबल में आ रहा है क्या? जरूर आ रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आयोटा टू द पावर 4 into 222, खत्म। और कुछ बच रहा है क्या आप लोग के पास? कुछ नहीं बच रहा है। इसका यह मतलब होता है कि ये 4 के टेबल में आने वाला पावर है, जो 4 के टेबल में आने वाला पावर होता है उसका आंसर 1 मिलता है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 1, काम खत्म। कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं था, ये तो 2 स्टेप में आंसर हो गया, वेरी 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 इजी, राइट। गोइंग फर्दर फॉर द थर्ड सब क्वेश्चन यहां पे, तो उसका है आयोटा टू द पावर 93। अब 93 क्या 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, बट कौन सा आता है 93 के टेबल में? 4 के टेबल में अगर हम लोग देखेंगे 93 नहीं आता, तो 4 2s are 8 एंड 4 3s are, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आयोटा टू द पावर 93 कुड बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4 into 23। बट अगर 4 into 23 करेंगे तो हमें 92 मिलता है, बट मुझे तो 93 चाहिए था, मतलब और कितना आयोटा बचा? 1, तो मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। एंड हमने देखा है कि एनीथिंग टू द पावर 4 के टेबल में आने वाले का आंसर 1 ही मिलने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। 1 into आयोटा कितना होता है? आयोटा ही होता है, एंड आपको फाइनल आंसर मिल भी गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इजी है, ग्रेट। अगर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि मैंने 1 2 3 लेने के बाद 4 and 5 मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया, आप लोग खुद कर सकते हो बिकॉज बहुत सिंपल है। हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, यहाँ पे 1 upon आयोटा टू द पावर 58। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो क्या करते हैं कि आयोटा टू द पावर 58, वो 58 ऊपर लेते हैं, आयोटा टू द पावर -58 करते हैं। मत करो,
जैसा है वैसे ही रहने दो। मतलब देखो कैसा, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 58 में इट विल रिमेन 1 अपॉन एंड आयोटा टू द पावर 58 को ओपन करो। क्या 58 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 58 4 के टेबल में नहीं आता, बट 4 14 अगर करेंगे तो हमें 56 मिलेगा। तो 56 मिलेगा मतलब 58 में पहुंचने के लिए उसको और आयोटा 2 की जरूरत पड़ेगी, मतलब आयोटा स्क्वायर विल बी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिस विल बिकम 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इंटू 14 जो होता है उसका तो आंसर 1 मिलेगा। एंड आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, सभी लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन -1 विच विल गिव मी द आंसर एज -1 इटसेल्फ एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो आयोटा टू द पावर -888। अब ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, बट यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोच समझ कर करना। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आयोटा टू द पावर -888 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 888 लिख सकते हैं। लॉ ऑफ इंडेक्सेस के हिसाब से हमने क्या सीखा कि अगर नेगेटिव आप लोग के पास इंडेक्स होगा, हम नीचे लाते तो वो पॉजिटिव बन जाता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 888 कुड बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4 इंटू 222 एंड ये 4 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब है कि नीचे आप लोग को 1 मिलने वाला है, तो 1 अपॉन 1 विल डेफिनेटली गिव मी द आंसर एज 1 एंड आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। वेरी 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 इजी है कॉन्सेप्ट बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग को यहाँ पे रेस्पेक्टिव आयोटा के पावर्स निकालने को आ रहा होगा तो क्यों ना जरा चीजों को और डिफिकल्ट किया जाए, थोड़ा सा मिक्स किया जाए यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आयोटा टू द पावर 30 फिर 40 फिर 50 और 60 के वैल्यूज निकाल के उनको ऐड करना है। ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चों, बड़े सिंपल होते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। आयोटा टू द पावर 30 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 7 एंड फिर आयोटा स्क्वायर बचेगा। यहां पे बच्चों अगर हम लोग देखोगे आयोटा टू द पावर 40 क्या 4 के टेबल में आता है? आता है। 4 10 40। आयोटा टू द पावर 50 क्या 4 के टेबल में आता है? कितना है? 4 12 4 ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 12 हो जाएगा, बट फिर भी 2 बचेगा आयोटा स्क्वायर क्योंकि 48 हो रहा है। एंड फिर आयोटा टू द पावर 60 आता है क्या? यस। 4 15 आता है, तो आप लोग को यहाँ पे मिल गया एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर हम लोग देखेंगे बच्चों सबसे पहले आयोटा टू द पावर 4 7 उसका 1 हो जाएगा, बट 1 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो उसका पूरा आंसर -1 लिख लिया मैंने शॉर्टकट। अगर हम आयोटा टू द पावर 40 की बात करेंगे मतलब 4 इंटू 10 वो तो 1 ही देने वाला है, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। प्लस आयोटा टू द पावर 4 इंटू 12 तो 1 देगा, तो 1 इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब -1 मिलेगा, तो यहाँ पे -1 एंड प्लस फिर से 4 के टेबल में आने वाले सारे चीजें 1 होती है। बड़ा इजी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ब्रैकेट को ओपन भी कर लेना तो समझेगा -1 +1 -1 +1 हो रहा है, तो -1 +1 तो 0 हो रहा है एंड -1 +1 तो 0 हो रहा है, मतलब सारे चीजें अगर एडअप करेंगे तो 0 मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ओके ग्रेट, लेट्स टेक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पे शो दैट 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 20 30 इज अ रियल नंबर। अभी इसको रियल नंबर हम लोग को प्रूव करना है। मतलब क्या करना है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा इतना ही करना है। लेट्स ट्राई टू डू दैट पार्ट एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 तो 1 ही रहेगा, फिर आयोटा टू द पावर 10 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं, तो 4 2 8 होता है एंड आयोटा स्क्वायर बचेगा। फिर 20 कैसे होगा? आयोटा टू द पावर 4 5 वो तो आ रहा है। एंड 30 कैसे होगा बच्चा? आयोटा टू द पावर 4 7 28 होता है एंड आपके पास और 2 आयोटा बच जाएगा। फिर यहाँ पे 1 विल रिमेन द सेम। थोड़ा शॉर्टकट अपनाओ बच्चों। आयोटा टू द पावर 4 इंटू 2 वो तो 1 ही देगा एंड आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, मतलब यहाँ पे प्लस ऑफ -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से +1 हो जाएगा बिकॉज वो 4 के टेबल में आ रहा है एंड देन प्लस फिर से आयोटा स्क्वायर बचा है मतलब -1। अगर आप लोग इसको फिर से सॉल्व करोगे 1 -1 कैंसल 1 -1 कैंसल, आपको 0 मिला। इसका मतलब है बच्चों सिंस 0 इज अ रियल नंबर, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो मुझे आंसर मिला वो रियल ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 एंड फिर 20 एंड 30 का मैं जब ऐड कर रहा हूं तो मुझे रियल नंबर मिल गया एंड मैंने प्रूफ भी कर लिया। शुरुआत होते ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया अगर किसी बच्चे को इसका आयोटा का पावर के बारे में पता होगा तो, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओके, गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन नंबर 1
फिर से 49, 68, 89, 110 दिया। अब तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आप लोग को असाइनमेंट देना ऐसा लग रहा है मुझे। आप वीडियो को पॉज करके खुद से कर सकते हो एंड देन चेक करना कि आप लोग को आंसर बराबर मिल रहा है कि नहीं। देखो 49 का टेबल मतलब 4 के टेबल में आता है कि अगर आप लोग देखोगे 4 12 48 होता है, मतलब बचता है एक और आए। उसके बाद में 68 क्या 4 के टेबल में आता है क्या? 17 4 आता है, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। 89 क्या 4 के टेबल में आता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। 4 into 22 88 होता है, तो आपके पास एक और आयोटा बच जाएगा। एंड 110 क्या 4 के टेबल में आता है क्या? तो 27 4 करो तो भी नहीं है, यहाँ पे बचेगा आयोटा का स्क्वायर। तो अगर आप 4 के टेबल से ही जाना है एंड क्या बचता है वो आप लोग को लिखना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 into 12 तो 1 देगा एंड एक आयोटा बचा है, तो आयोटा will remain the same। अगर 4 into 17 करोगे यहाँ पे तो 4 के टेबल में हो रहा है इसलिए +1 होगा। फिर यहाँ पे 4 into 22 अगर आप लोग करोगे तो उसका क्या वैल्यू मिलने वाला है आप लोग को? वो तो 1 मिलेगा, बट आयोटा एक और बच रहा है। एंड यहाँ पे 4 into 27 फिर से 1 देगा एंड आयोटा स्क्वायर बच रहा है, मतलब -1 होने वाला है, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 और -1 कैंसिल होगा एंड आयोटा प्लस आयोटा आप लोग को 2 आयोटा ला कर देगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उन्होंने वैल्यू निकालने बोला था, मैंने निकाल लिया। द फाइनल वैल्यू इज 2 आयोटा, एज सिंपल एज दैट, डन। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 2 ये ज्यादा इजी है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4। आयोटा का वैल्यू आयोटा ही होता है, कुछ करना मत। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, सबको पता है। आयोटा का क्यूब नेगेटिव आयोटा होता है, ये शायद सभी लोगों को पता है। एंड आयोटा टू द पावर 4 हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर तो 1 ही मिलेगा। बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, तो अगर आप लोग देखोगे आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो रहा है, -1 और +1 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब है आपको 0 मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल डन भी है, इजी है, ग्रेट। गोइंग फर्दर फॉर नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अभी मैंने कुछ गिने चुने सब क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस में कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो बच्चों, इतना तो आप लोग के ऊपर भरोसा है। एंड आप लोग के कमेंट्स देखे मैंने यूट्यूब में, तो आपने खुद बोला कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट वी कुड डू ऑन आवर ओन एज वेल। तो अच्छा लगा ये सुनकर कि आप लोग खुद ट्राई भी करना चाह रहे हो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई। अब ये देखो, क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, चक्कर आने लगेगा एंड ये गारंटीड है, बट ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं अगर आपको 4 का टेबल आता हो तो। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम मेथड नंबर 1 करना चाहेंगे एंड उसके बाद में मैं आप लोग को इसका मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। मेथड नंबर 1 जो मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों वो थोड़ा लेंथी है, मेथड नंबर 2 बताने वाला हूं वो ईजी है, बट मेथड नंबर 2 में दिमाग लगाना पड़ता है एंड मेथड नंबर 1 में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज वाला ये वाला पार्ट है कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये लेंथी है। क्या है कि आयोटा टू द पावर 592 क्या ये 4 के टेबल में आता है क्या? तो 4 into 148 करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग को मिल जाएगा बच्चों 592, मतलब ये 4 के टेबल में आ रहा था। 590 यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 into 147 करूंगा तो मुझे यहाँ पे शायद 588 मिलता है, तो मेरे पास 2 आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब आयोटा स्क्वायर बचेगा। फिर 588 क्या 4 के टेबल में आता है? आता है, 4 into 147। फिर 586 4 के टेबल में आता नहीं आता है, 4 into 146 करूंगा तो मुझे और 2 आयोटा मेरे बच जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे 584 आता है, क्या आता है? 4 into 146। तो थोड़ा सा कम्बरसम मेथड है ना, अरे भाई 4 के टेबल को कितनी बार यूज करने का, ऐसा है। डिवाइडेड बाय 582 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर बचेगा जब 4 into 145 करेंगे तो। फिर आयोटा टू द पावर 580 क्या आता है? आता है, 145 into 4 करो तो 580 बन जाएगा। यहाँ पे 578 आता है क्या? तो 144 into 2 करने पर 2 आयोटा फिर बचता है। फिर 576 4 के टेबल में आता है? आता है, 144 into 4। फिर 574 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, 143 into 4 करेंगे तो 2 आयोटा बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 का टेबल इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो आ रहा है उसको डायरेक्टली किया, जो नहीं आ रहा है उसमें आयोटा स्क्वायर बच रहा था। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेबल है, थोड़ा लेंथी है। यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे पहला वो 4 के टेबल में आ रहा है तो वो डायरेक्टली 1 देगा। फिर दूसरा जो है बच्चा वो 4 के टेबल में आ रहा है, बट उसके बाद 1 आयोटा स्क्वायर भी बच रहा है, मतलब आयोटा स्क्वायर मतलब -1 बचेगा। फिर तीसरा वाला आयोटा 4 के टेबल में आ रहा है, मतलब 1 होगा। फिर चौथा वाला आयोटा स्क्वायर बच रहा है, मतलब -1 होगा। एंड पांचवा वाला फिर से 1 देगा, मतलब 1 -1 1 -1 1 ऐसा हो रहा है। नीचे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, नीचे पहला आयोटा स्क्वायर बच रहा है मतलब -1,
बाद में 1 हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 हो जाएगा। सिंपल है। कुछ कैंसलेशन हो रहे तो करो, ऊपर 1 और -1 कैंसिल होगा, 1 और -1 कैंसिल होगा, बचेगा 1, एंड नीचे -1 कैंसिल होगा, -1 कैंसिल होगा, नीचे बचेगा -1। तो ऊपर 1 बचा, नीचे -1 बचा, 1/-1 कितना होता है? -1, एंड आपको फाइनल आंसर मिल गया। -1 इज द फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अब ये मेथड दिमाग लगाने जैसा नहीं था, आप लोगों ने सिर्फ 4 का टेबल इस्तेमाल किया, थोड़ा लेंथीनेस बढ़ा दिया, थोड़ा टाइम लगा दिया, बट फिर भी आपको आंसर मिला। दिस इज मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या है बच्चों? बड़ा सिंपल है। इस चीज को समझने के लिए आप लोग का 10th स्टैंडर्ड में जो आप लोग ने बेसिक फंडामेंटल को क्लियर किए हैं, उसके बारे में आप लोग को और क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों कि हमने कॉमन फैक्टर वाला एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जहां पे हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोला बच्चों x² + x, तो आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? तो आप x निकालते थे, क्योंकि x² के पास भी x हुआ करता था एंड x के पास भी x हुआ करता था, तो ये दोनों के पास x होने की वजह से हम x को कॉमन निकाल सकते थे। ये बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल हुआ करता था। यहां पे भी बच्चों हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ऊपर देखो बच्चों, 592, 590, 588, 586 एंड 584, इसमें क्या कॉमन फैक्टर है? तो अगर हम देखेंगे सबसे छोटा जो नंबर होता है वो कॉमन होता है, बिकॉज सबके पास वो होने वाला है। आयोटा टू द पावर 584 सबके पास कॉमन है, बराबर है। तो आयोटा टू द पावर 584 अगर कॉमन है, तो पहले 592 में से 584 निकाल लिया, तो उसके पास आयोटा टू द पावर 8 बचेगा। 590 में से 584 निकाला तो 6 बचेगा, 588 में से 84 निकाला तो 4 बचेगा, 86 में से 84 निकाला तो 2 बचेगा, एंड 84 में से 84 ही निकाल लिया तो 1 बचेगा। तो 1 है वहां पे, मतलब 2 बचे, मतलब आयोटा स्क्वायर बचता था एंड यहाँ पे 1 बचा, बिकॉज आयोटा टू द पावर 584 इंटू 1 बिकम्स आयोटा टू द पावर 584। सिंपल है। सिमिलरली अगर आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे भी आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो आयोटा टू द पावर 574 कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने कॉमन निकाला ये, तो फिर से सबके साथ माइनस करके देखो तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट मिलेगा कि आप लोग को सेम ब्रैकेट मिलने वाला है। फिर से हुआ कि नहीं बच्चा? ये थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे। अगर आप देखोगे ऊपर वाला एंड नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा सेम है, तो वो पूरा कट जाएगा। ऊपर बचेगा 584, नीचे बचेगा 574। आई होप ये भी लॉ ऑफ इंडस्ट्री सबको पता है कि 584 574 है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस करने पर आयोटा टू द पावर 10 ही बचेगा। बट सिर्फ इतना लिखकर काफी नहीं है, बिकॉज और करना है। अब आयोटा टू द पावर 10 मतलब 4 के टेबल में आता है, 4 2 नहीं आता है, तो 8 होता है, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर बचता है। इसका जाहिर सी बात है आंसर सिंपल है, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 होना चाहिए। क्या यही आंसर हमें पिछले वाले में मिला था? क्या सेम? उधर भी इतने ही स्टेप यूज हुए, इधर भी इतने ही स्टेप हो रहे हैं, बट वहां पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा, बहुत मतलब बोलते हैं ना एकदम टीडियस हो गया, लेंदी हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाल लिया, आंसर मिल गया। सो विच एवर द मेथड यू लाइक, यू कैन डेफिनेटली टेल मी, मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 1, आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर सकते हैं, राइट? ओके, गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6, आयोटा 8 डॉट 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 आयोटा टू द पावर 20। मतलब सारे वैल्यूज निकालने। अब सारे वैल्यूज निकालने मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा बच्चों, एंड उन्होंने थोड़ा सा फ्लो दिया है, 1 प्लस स्क्वायर 4 6 8, जाहिर सी बात है सारे इवन नंबर्स आने वाले। तो 8 होने के बाद 10 12 14 16 18 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 होगा। इवन नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स नहीं होंगे। 1 विल रिमेन द सेम, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अभी फिलहाल नहीं लिखा। आयोटा टू द पावर 4 को भी मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया। आयोटा टू द पावर 6 कुड बी रिटन एज, यहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 के टेबल में आने के बाद 2 बचता है। आयोटा टू द पावर 8 को मैं 4 2 लिख सकता हूं, 4 के टेबल में आ रहा है। फिर 10 को कैसे लिख सकते हैं, 4 2 8 और 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आयोटा बच रहा है। फिर यहाँ पे 4 3 12 हो रहा है, फिर 4 3 12 करने के बाद और 2 आयोटा बच रहा है। फिर 4 4 16 होता है, एंड फिर यहाँ पे 4 4 16 होने के बाद 2 आयोटा बचता है, एंड फिर 4 5 20 होता है, राइट? यहाँ पे 1 विल रिमेन द सेम, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है बच्चों, बिकॉज 4 का टेबल है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब -1 होगा। फिर यहाँ पे फिर से 4 का टेबल है, मतलब 1 होगा। फिर आयोटा स्क्वायर बचेगा -1, फिर यहाँ पे 4 का टेबल है 1, फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है -1, फिर आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 फिर से 1,
फिर यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 एंड फिर होगा यहाँ पे +1। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक बच्चों का खेल चल रहा है, लाइक 1 -1 1 -1 और कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो 1 -1 कैंसल, 1 -1 अगेन कैंसल, सब कैंसल होते जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक अकेला 1 बच रहा है एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इतना इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन खत्म भी हो गया, right? Very easy. Great. Going further for next, that's question number 12. Show that 1 plus iota to the power 10 और 100 minus iota to the power 1000 is equal to 0. वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, खुद से ट्राई करो, 4 के टेबल में आने वाले चेक करो एंड शो करना है, मतलब आपको LHS is equal to RHS करना है। यहाँ पे आप लोग LHS ले सकते हो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 मतलब 4 के टेबल में 2000 होता है एंड स्क्वायर बचता है। आयोटा टू द पावर 100 4 के टेबल में आता है 425 एंड आयोटा टू द पावर 1000 250 के यहाँ पे होता है 4 into 250, बराबर है। 1 विल रिमेन द सेम, 4 2s are 8, 1 होगा एंड आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है तो -1 बचेगा। अगर 4 into 25 करेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में आ रहा है तो वो 1 होता है एंड यहाँ पे 4 into 250 4 के टेबल में आ रहा है, फिर से ये 1 होने वाला है, बस खत्म। अभी अगर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 1 - 1 0 होगा एंड 1 - 1 0 होगा, तो आप लोग को यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्या हमें इन्होंने 0 ही प्रूफ करने बोला था क्या? डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि मेरा जो LHS है वो RHS के साथ मैच कर रहा है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। Right? Going further for the next one, exercise 1.1 का question number 13 is 1 plus iota to the power 14, 18, 22 का addition a real number? Justify your answer. क्या ये सामने दिया हुआ चीज क्या रियल नंबर है? जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करो मतलब आप ये रियल नंबर है कि नहीं चेक करो। तो कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलना चाहिए जो रियल वैल्यू, रियल नंबर, सिंपल। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों बार बार, इसीलिए ये एक्सरसाइज इतना लेंदी है। ओके तो 1 प्लस आयोटा टू द पावर 14 मतलब 4 के टेबल में 3s एंड 2 आयोटा बचता है, फिर 4 के टेबल में 4s एंड 2 आयोटा बचता है, फिर 4 के टेबल में 5s एंड फिर से 2 आयोटा बचता है। यहाँ पे 1 विल रिमेन द सेम, 4 के टेबल में आ रहा है एंड आयोटा स्क्वायर है तो -1, 4 के टेबल में आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर फिर से -1 एंड फिर से 4 के टेबल में आ रहा है एंड आयोटा स्क्वायर है मतलब -1। ओके 1 - 1 कैंसिल हो गया, -1 -1 -2 देता है, तो यहाँ पे आपको -2 मिलेगा। -2 मिले या कुछ भी मिले, क्या मुझे यहाँ पे रियल नंबर मिला है क्या? एग्जैक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंस -2 इज अ रियल नंबर, जस्टिफाई किया तो आई कैन से यस इट इज अ रियल नंबर एंड आई हैव डेफिनेटली प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग। बहुत सिंपल, राइट? ग्रेट, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब 14 में जाते हैं बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है यहाँ पे आयोटा टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 67। फिर से सिंपल है बच्चों, आप लोग को सिर्फ फ्लो मेंटेन करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। आयोटा टू द पावर 37 को पहला फोकस करो, क्या 4 के टेबल में आते हैं 4 9s are 36 एंड आयोटा बचता है, प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 67 4 के टेबल में आता है 4 16s are 64 एंड आयोटा क्यूब बचता है। यहाँ पे 4 9s are 36 जो है वो 1 देगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा ही बचेगा, प्लस 1 अपॉन 4 16s are बच्चों तो वो 4 के टेबल में आ रहा है 1 इंटू आयोटा क्यूब। आपको याद होगा बच्चों आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, सिंपल थिंग। अब यहाँ पे जरा देखो बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयोटा जो है उसके बाद में वो 1 प्लस और माइनस दिख रहा है, एक प्लस ऊपर है और एक नेगेटिव वहां पे डिनोमिनेटर में एक माइनस है, वो माइनस कर देगा, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन आयोटा। वेरी सिंपल। यहाँ पे भी आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करने का मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज नेगेटिव आयोटा, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा लिख सकते हो, डायरेक्टली कर लो। 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आयोटा, खत्म। यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैंने रीजन भी लिख लिया, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सिंपल। उसके बाद आप लोग ब्रैकेट को ओपन करो तो आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, जो 2 आयोटा जाएगा, खत्म। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दैट्स योर फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट। 11th में उल्टा जितना ज्यादा शॉर्टकट कर सकते हो उतना करो यार। 10th में स्टेप कैरीज मार्क्स वगैरह का झमेला हुआ करता था, यहाँ पे कोई पूछने भी नहीं वाला है। यू हैव टू डू एवरीथिंग एज फास्ट एज यू कैन,
for your competitive examination, right? चलो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15. प्रूफ दैट 1 प्लस आयोटा द होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16. हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, मतलब LHS को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है. तो हमें सबसे पहले LHS लेना पड़ेगा एंड ये है हमारा LHS. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए लगता है बिकॉज इसमें 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 करके आप लोग को दिख रहा है. तो ऐसा लगता है कि हमने कब सीखा है एनीथिंग टू द पावर 4, हमने तो सीखा नहीं है, तो हमें ये क्यों दिया जा रहा है. तो आप लोग को वैसा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है. कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को बता देता हूं. सबसे पहले देखो 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 को वैसे ही रखूं, अभी उसको हिलाओ मत, पहले वो डिनोमिनेटर को उड़ा देते हैं. तो अगर आप देख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा जो दिख रहा है, क्या मैं उसको माइनस आयोटा लिख सकता हूं? इसका रीजन मैंने अभी पिछले वाले में दिया था एंड फिर से लिख रहा हूं दैट 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आयोटा. तो मैंने वहां पे लिख लिया. अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से देखोगे तो पहला वाला जो ब्रैकेट है वो है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 को मारो गोली. बट चलो अगर आप लोग को टू द पावर 4 देखना ही है तो मैं एक काम करता हूं. 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 है एंड 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 है. दोनों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दोनों का इंडेक्स, दोनों का पावर 4 है. तो क्या मैं इन दोनों को क्लब करके कॉमन 4 ले सकता हूं? कुछ ऐसा देखो, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर 4, दोनों का 4 ले सकते हैं. ये हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था लॉ ऑफ इंडसेस में. अब दोनों का 4 वहां पे गया, रहने दो. अंदर अगर अच्छी तरह से देखोगे तो आप लोग को दिख रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो याद होगा. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है माइनस आयोटा का स्क्वायर. एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आयोटा स्क्वायर अभी फिलहाल रखते हैं बट बाद में पता है सभी लोगों को नेगेटिव 1 बनने वाला है. तो दिस विल बिकम बच्चों क्या 1 माइनस माइनस 1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 टू द पावर 4. अब 1 माइनस माइनस 4 मतलब 1 प्लस 1 होता है, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो आपको 2 टू द पावर 4 मिलेगा. अब 2 टू द पावर 4 दो या 2 टू द पावर 6 दो, ये तो आराम से कर लोगे. 2 टू द पावर 4 होता है 16 बच्चों. एंड ऊपर देखो वहां पे क्या उन्होंने हमसे 16 ही मांगा था कि RHS. एब्सोल्युटली. एंड आप लोग देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे एक्सपांशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, थोड़ा दिमाग यूज करना था एंड आप लोग को फाइनल आंसर मिल गया एंड दैट इज योर RHS. And it is as simple as that. तो आशा करता हूं बच्चों आज हम लोग ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, मैं ये जो वीडियोस बाइफरकेट इसीलिए कर रहा हूं इस हिसाब से. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 इसीलिए किया था बिकॉज वो बेसिक्स थे. आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए वो सारे पावर्स ऑफ आयोटा के ऊपर के क्वेश्चंस थे, आगे जाकर अभी नहीं रहने वाले. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ आयोटा. इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. एंड इसके बाद में आगे के जो भी क्वेश्चंस हो गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. होप करता हूं आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया है. डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स इफ यू आर रियली, मतलब आपको फील लाइक कि ये बहुत ही ईजी और इफेक्टिव मेथड में किया है, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग.